हेलो एवरीवन, कैसे आप सब जने। आशा करती हूँ कि आप सब जने बहुत अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित भी होंगे। अगर किसी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं आर्कएंजल माइकल जी से और परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। अगर आपकी लाइफ का कोई गोल है तो वो जल्द से जल्द अचीव हो और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो चलिए आ गई हूँ मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ। देखते हैं कि आज की एनर्जी आपको क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। और एंजल्स की गाइड भी ले लेते हैं क्योंकि एंजल्स बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि हमारे से पहले आप बात कर लीजिए। तो लगता है कि आज आपके लिए कोई संदेश लेकर आए हैं वो जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ठीक है, पहले उन्हीं की गाइडेंस ले लेते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ओके, नॉनसेंस, इट्स टाइम टू टॉक सेंस। ओके चलिए ठीक है। लॉ इज़ नॉट जस्टिस। ओके, रूल्स दैट आर नॉट फेयर। ओके, अच्छा। तो देखिए आज की जो रीडिंग है ना वो बहुत ही अलग है। एंजल जो हैं वो कह रही हैं कि शायद ये बहुत अलग रीडिंग है और बहुत अलग एनर्जी है। शायद कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक अनमेच्योर बिहेवियर कर रहे हैं और जो भी बात कर रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसके बारे में कोई बात सुन के कोई हंस रहा है और ये कह रहा है कि ये क्या है यार, तुम क्या बोल रहे हो ये। और उनको ये भी लगता है कि ईश्वर का जो जस्टिस है वो ठीक से नहीं होता उनकी लाइफ में। वो मतलब शायद अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब कुछ कहना चाहिए कि शायद उनको ईश्वर पे थोड़ा सा डाउट हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग में आकर कि ईश्वर तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ वो हमारे साथ है, हमारा सारा काम बन रहा है, हमारा सारा लक्ष्य साथ चल रहा है, पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। और भगवान तो हमेशा ही कहता है कि मैं न्याय कर रहा हूँ, पर कर तो रहे नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई न्याय नहीं हो रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है और जिसकी वजह से देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये रिवर्स में कार्ड है ना। तो रिवर्स का कार्ड कहता है कि देखिए जो व्यक्ति हैं ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। देखिए ऐसा हो जाता है लाइफ में, हम कभी कभार ये कहना चाहिए कि हमें ऐसे अप डाउन का फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते कि हमारी जो लाइफ के अंदर हो रहा है कि उसमें ईश्वर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है, या दे रहा है तो हमें क्यों फील नहीं होता। तो कई बार क्या होता है ना कि देखिए हमारी ना टेस्टिंग भी हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ईश्वर या यूनिवर्स फ्री बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं भाई तुम कुछ भी करते रहो, भाई हम तो तुम्हारे साथ खड़े। ऐसा नहीं है, कभी कभार वो अपने बच्चों की परीक्षा भी तो लेते हैं और देखते हैं कि मेरा जो बच्चा है अब वो कितनी ज़्यादा अपनी परेशानियों को झेलने की हिम्मत रखता है या कितनी परेशानियों को झेलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसके लिए भी तो वो टेस्ट लेते हैं ना। और देखिए आपकी चुनौतियाँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो चुनौतियाँ हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको देखनी पड़ रही हैं फ़िलहाल के लिए। और लेकिन उसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप वो बेशक चुनौतियों को आप देख के डर गए, घबरा रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईश्वर एंजल्स आपके साथ हैं, बस वो आपको परखना चाह रहे हैं कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, यानी कि आपकी जो एनर्जी, आपका जो एक स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पर बिलीव करते हैं और कई बार ईश्वर भी हमारे को टेस्ट करता है। और हो सकता है कि अभी द लवर्स का कार्ड भी देखिए, मैं देखूँ रिवर्स में आ गया है। तो हो सकता है कि आपकी जो कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हुई हो अपने रिलेटिव के साथ, या फिर आपके रिलेशन में कोई छोटी मोटी बात हुई है जिसकी वजह से ही आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ हो रही है और ईश्वर तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, ईश्वर तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। और आप बहुत ज़्यादा डूब रहे हो इस बात को सोचने में और आपको लगता है कि ये तो बस ऐसे ही है, भगवान तो बस सुनता ही नहीं है हमारी, भगवान तो पता नहीं किसकी सुनता है। ऐसा नहीं है, भगवान हमारी सुनते हैं। देखिए वो कभी बार हमारा टेस्ट भी लेते हैं और इस टेस्ट में मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसे पड़ाव भी आ जाते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है अपने आप से ही। तो आपको भी ये पड़ाव पार करना है, बस इतना ही सोच के इसको करके आगे निकल जाइए। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा समझने से भी चीज़ें मुश्किल में बन जाती हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। ओके,
ओके, ठीक है। इसमें आपकी बहुत जल्दी, डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे एक एनर्जी और रिसीव कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपने कोई काम नहीं किया है और उसका इल्ज़ाम आप पे लग गया है। ओके, हाँ। तो आप, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो ये काम नहीं किया है फिर भी मुझको ही बदनाम किया जा रहा है, और ये रिश्तों की ही बात हो रही है। कोई कोई ऐसे व्यक्ति है, ओके, कोक्रेट, ओके, ठीक है। किसी ने ना आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी रचना रचने की कोशिश भी की है। मैं इस रीडिंग में एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, शायद इसीलिए एंजल्स चाहते थे कि आप जो इस तरह से कॉन्टिन्यूस शायद कोई बातें कर रहा है, अपने आप से भी कर रहा है, मन में बातें कर रहा है कि अरे यार भगवान कुछ नहीं होता, भगवान तुम्हारे सुनते ही नहीं, ये इस तरह की अगर कोई बात आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि उसका कारण है आपके रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि आपकी लाइफ में आपने शायद कोई ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिसके लिए आप ही पे दोष डाला जा रहा है, आपको बदनाम किया जा रहा है। और ये जो व्यक्ति हैं जो आपके साथ ये कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, उनकी जो एनर्जी है उसमें उनका बर्थ डेट जो हो सकता है वो 7 हो सकता है, 4 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। देखिए, अगर उनका या तो उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा आपको बार बार मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रोजेक्शन का कार्य वो बहुत कंटिन्यूस करते हैं बार बार। फायर एलिमेंट, ओके, फायर एलिमेंट का बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं वो इस वक्त, यानी कि आपको गुस्सा दिलाना, आप पे गुस्सा दिलाना, आपको गुस्सा करना और आप अग्रेसिव हो जाएं, आज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएं और अपना आपा खो दें एक तरह से। और अब ऐसा कुछ कर दें अपनी फैमिली को, मतलब लड़ाई झगड़े में बोल दें, ऐसा कुछ कह दें अपने रिलेशन में ना, अपने पार्टनर से, जिससे उनको ये लगे कि हाँ ये इसी ने किया, हमने सही इल्ज़ाम इसी पे लगाया क्योंकि यही कर रहा है। तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपके ऊपर बार बार आपके हार्ट को ना ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने बहुत 2-3 रीडिंग ऑलरेडी बना रखी है और ये मैं आपको बहुत ज़्यादा बताती हूँ कि लोग आपकी बार बार प्रोजेक्शन को करना, आपके हार्ट को बार बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी आप तो देखिए, लोगों को तो जैसे आपकी लाइफ में ना इंटरफेयर करना और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहना, मतलब कुछ भी ऐसा मुद्दा चलना चाहिए, बस उनको लगता है कि आपकी लाइफ में ना मुद्दा बना रहना चाहिए, जैसे चर्चा में रहने चाहिए आप। जब भी वो चाय पिए तो उनको पता चलना चाहिए, हाँ भाई आज उसके घर में क्या हुआ, आज उसके साथ क्या हुआ, आज क्या हुआ, ऐसा, मतलब उनको ऐसा एक आप चर्चित रहो हर वक्त ना, उसके लिए आपके बार बार हार्ट पे प्रोजेक्शन करते हैं ताकि आपके इमोशनल को डिसबैलेंस करके और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और देखिए, आप अपना बैलेंस खो दें, ठीक है, इसीलिए आपके हार्ट चक्र को बार बार प्रोजेक्ट करते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं इनको बिल्कुल टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है और ओके, ठीक है, 10, ओके, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा फीमेल लेडी आप ही के घर में हो सकती है, कोई फीमेल लेडी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकती है, बातूनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो बातें बहुत बनाती है। और देखिए, हो सकता है कि वो बात बात पे आपके ऊपर गुस्सा भी करती हूँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये आप ही की फैमिली के अंदर कोई क्लोज वन दिख रहे हैं की एनर्जी है कि वो आपको किसी मुद्दे में फंसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपका झगड़ा हो और आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ बिल्कुल मूव ऑन कर दें, मतलब वो समझ लें कि ये इसी का ही कार्य है। कोई आपको अपने जाल में फंसाना चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो बदनाम कर सके, और इसके लिए आपके हार्ट को बार बार प्रोजेक्ट करके वो बार बार डिसबैलेंस करते हैं। और देखिए, आप बहुत जल्दी सैड भी हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लगते हैं मुझे, कि बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। शायद आप अपना सच नहीं बोल पाते हैं, लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई मैंने ये गलती नहीं की है, मेरे पे इल्ज़ाम झूठा है, मतलब किया किसी और ने, नाम आप पे आ गया। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के की भावनाओं से आप डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपको, एंजल्स आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में आपके ऊपर किसी तरह का कोई गलत इल्ज़ाम लग गया है जिसको आप सफाई दे रहे हैं, लेकिन शायद आपसे लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को और आप आगे बढ़ जाइए। इसके लिए आप ईश्वर को दोष बिल्कुल मत दीजिए। देखिए, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, और अगर आप ईश्वर को भी दोष देंगे तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि करते तो वही है, आपके लिए सब कुछ है। तो आपको बस ईश्वर पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। जिन्होंने जो किया है आप उनकी चिंता मत कीजिए,
उनकी लाइफ में खुद आप देखिएगा कि उनकी लाइफ के अंदर खुद बहुत जल्दी एक सोच की जो डिसबैलेंस मैं देख पा रही हूँ। ओके, देखिए आप चिंता मत कीजिए, उन व्यक्ति के लाइफ के अंदर एक ऐसा सडनली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अचानक उनके उनके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। और आप देखिएगा कि उनको हेल्थ इशू, हेल्थ की एक तरह से ऐसा कहना चाहिए कि वो सडनली बीमार हो जाएंगे और उनको खुद नहीं समझ आएगा कि उन्होंने जो आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, क्योंकि आपके हार्ट को ब्लॉक करने के लिए वो बार बार प्रोजेक्शन करते हैं और वो उन्हीं के ऊपर रिटर्न टू सेंडर यानी कि वापस फिर से उन्हीं के पास चला गया है। ये बैकफायर हो गया है उन्हीं के ऊपर, ये शायद उनको पता नहीं है। देखिए अभी तो वो खुद ही आपके ऊपर प्रोजेक्शन करके आपको इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अब मैं देखूंगा कि ये कैसे फिर से अपनी फैमिली को ठीक कर पाएंगी या कर पाएंगे, है ना। लेकिन जब इन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया तो ये प्रोजेक्शन पूरी तरीके से फेल हो गया है और ये खुद, इनको नहीं पता कि इतनी तीव्र गति से ये प्रोजेक्शन किया तो उन्होंने एक ही बार है और जो इनको मिलेगा वो 4 गुना बढ़कर मिलेगा इनको, और बढ़कर मिल भी रहा है। जिसको ये बोल नहीं पा रहे होंगे यही बोल रहे होंगे कि नहीं वो अचानक से कुछ तबीयत ख़राब हो गई है या अचानक से कुछ बीमार हो गए हैं, वायरल हो गया है। बट आप यकीन मानिए कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को, आप अपनी ताकत को, आप अपने मन को, आपका मन जो बहुत ही ज़्यादा कोमल है, आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर सोल है, उसको जो बार बार हार्म करने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता है कि आपके साथ हर पल हर क्षण, देखिए एंजल्स, सबसे पहले रीडिंग में मैंने एंजल्स को ही लिया, इसीलिए लिया क्योंकि